अब देखिए, वचनमय प्रतिक्रमण आदि ही मुनि का स्वाध्याय। क्या बात कही जा रही है? मुनि के स्वाध्याय की चर्चा चल रही है। किसके स्वाध्याय की चर्चा चल रही? मुनि के स्वाध्याय की चर्चा चल रही। हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो इसको स्वाध्याय कहा जाता है। अगर हम ग्रंथ को ना भी पढ़ें और अपना प्रतिक्रमण पाठ करें, क्या करें? प्रतिक्रमण पाठ, तो उसको भी स्वाध्याय कहा जाता है। मुनियों के षड आवश्यकों में स्वाध्याय नाम नहीं है। क्या? मुनियों के षड आवश्यकों में स्वाध्याय नाम नहीं है। स्वाध्याय नाम नहीं है तो फिर क्या आएगा? आएगा आगम ग्रंथों से आएगा। प्रत्याख्यान शब्द है मूल में। क्या? प्रत्याख्यान। जो प्रत्याख्यान प्रतिदिन किया जाता है, समता, स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक है मुनि के। 28 मूल गुणों में इन 6 को आवश्यक कहा गया। आवश्यक किसे कहते हैं? अवश्य ही करने योग्य कार्यों को आवश्यक कहा जाता है। क्या? अवश्य ही करने योग्य कार्यों को आवश्यक कहा जाता है। ये 6 आवश्यक अवश्य ही करने योग्य कार्य हैं। ऐसे 6 आवश्यकों में प्रत्याख्यान का स्थान है, स्वाध्याय नाम नहीं दिया। आप कहोगे कि छठाला में श्रुत रति तो लिखा है, तो श्रुत रति पंडित दौलत राम जी ने भावनात्मक तरीके से लिख दिया कि मुनिजन स्वाध्याय करते हैं, किंतु आगम के विश्लेषण में मुनियों के मूल गुणों में प्रत्याख्यान शब्द है, न कि श्रुत रति स्वाध्याय। तो क्या फिर मुनिजन स्वाध्याय करते ही नहीं है? नहीं, मुनिजन का स्वाध्याय होता है, लेकिन ग्रंथ लेकर के ही स्वाध्याय करें ऐसा जरूरी नहीं है। बिना ग्रंथ के भी मुनियों का स्वाध्याय हो जाता है। कैसे होता है? तो समाधान यहाँ दिया जाएगा। उसकी चर्चा ये है कि मुनिजन जो अपने व्रतों का प्रतिक्रमण करते हैं, उस प्रतिक्रमण के पाठ में और भगवान की जो स्तुति करते हैं, उस स्तुति में मुनियों का स्वाध्याय गर्भित मान लिया गया है। उसी में स्वाध्याय गर्भित मान लिया गया है। अब अलग से स्वाध्याय करें और अच्छी बात है, उसका कोई निषेध थोड़ी है। हाँ, गुरुवर ने ये चिंतन भी विशेष रूप से दिया। वैसे तो स्वाध्याय में ये सब बातें बताते थे, लेकिन छठाला की पंक्तियों को लेकर के आचार्य श्री ने ध्यान केंद्रित कराया। कब कराया? आचार्य श्री ने जब ईसरी से विहार किया सन 1983 में, चातुर्मास के बाद, तो प्रतिदिन सुबह सुबह आचार्य श्री विहार करके जैसे विराजमान हो गए, श्रावक आ रहे जा रहे, आहार की चर्या का थोड़ा समय है, तो तब तक कुछ पाठ करते थे। कभी मंगत राय की 12 भावना अथवा कोई और पाठ, लेकिन 6 ढाला की 6वीं ढाल का पाठ प्राय करके रोज ही करते थे। हम भी उस समय मुनि अवस्था में ही थे, गुरुजी के साथ साथ रहते थे, सुनते थे, पाठ में सम्मिलित होते थे। सभी महाराज बैठे ऐसा नियम नहीं, समय है आचार्य को अपना पाठ करना,
वो छठवीं ढाल का पाठ, सटकाय नजीब हनन ते, ये सब पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते कुछ चिंतन चलता रहा होगा। कलकत्ता बेलगछिया 8 दिन रह करके बिहार हो गया। उड़ीसा उदयगिरी खंडगिरी पहुंच गए। सर्दी का समय था, पहाड़ी पर चले जाते थे आहार के बाद, दोपहर सायंकाल तक वहीं रात्रि विश्राम के लिए नीचे आ जाते थे। एक दिन दोपहर को हम कुछ मुनि महाराज जी और कलकत्ता के कुछ शराबक शराबिका जो वंदना करने को दोपहर में आते थे, वो सभी उपस्थित थे। आचार्य कहने लगे, देखो एक विचार आप सबके सामने रख रहा हूँ। हाँ आचार्य क्या है? बोले, पाठ करते करते 6 ढाला की 6वीं ढाल पर मैंने विचार किया, ये जो दौलत राम जी ने लिखा है, समता समारें थुति उचारें वंदना जिन देव को, नित्य करें श्रुत रति करें प्रतिक्रम तजें तन अहमेय को, इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जी आचार्य क्या होना चाहिए? देखो श्रुत रति लिखा है, अब अगर श्रुत रति ही हम मूल में आवश्यक मान लेंगे तो फिर एक आवश्यक अपना कम हो जाएगा मुनियों का। कौन सा आवश्यक? प्रत्याख्यान आवश्यक कम हो जाएगा। हाँ आचार्य ये बात सही है, प्रत्याख्यान मुनियों के लिए रोज जरूरी है। फिर आचार्य कहने लगे, इसमें लिखने वाले ने ये भी लिखा है कि सुधि सुधार पढ़ो सदा। अब उनकी भावना को देख करके इसमें ये परिवर्तन होना चाहिए, छंद भंग भी ना हो और अपने सिद्धांत की पूर्ति भी हो। तो आचार्य बोले, मैंने ऐसा इसको जमाया है, समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव को, नित्य करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम तजें तन अहमेव को। श्रुत रति की जगह प्रत्याख्यान कर दिया, छंद ज्यों का त्यों, और आगम के मूल छ्यों आवश्यक उस पद में सम्मिलित हो गए। कितनी बड़ी दूरदर्शिता आचार्य श्री की, और रचनाकार के भावों के प्रति भी कितना आदर भाव बहुमान कि उन्होंने ही कहा है कि सुधि सुधार पढ़ो सदा। तो ऐसा चिंतन उदयगिरी खंडगिरी में गुरुवन ने दिया था। ये प्रेरक प्रसंग संस्मरण मुझे समय समय पर बार बार याद आते हैं। बीच बीच में स्वाध्याय में आप सबको सुनाता रहता हूँ। पुराने अनुभव हैं, आनंद के क्षण हैं। गुरु की चरणों की छाँव में जो पल बिताए थे वो आज भी याद आते हैं। सौभाग्यशाली हैं कि गुरुवर का सानिध्य बहुत मिला, जितना मिला उसे मैं बहुत मान करके चलता हूँ, और जो मिला वो जीवन की अपने लिए पूंजी है, उसका उपयोग भी करता हूँ। अब यहाँ पर प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की बात आ रही है। मान माया लोभ नहीं करूँगा, कसाय भावों को छोड़ता हूँ, न करने योग्य कार्यों का त्याग करता हूँ, करने योग्य कार्यों को करता हूँ। प्रतिक्रमण पाठ में ऐसा आता है। तो प्रत्याख्यान यानी भविष्य के लिए त्याग करना। प्रतिक्रमण क्या कहलाता है? कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम। क्या कहलाता है? कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमणम। प्रतिक्रमण वह है जिससे अपने दोषों का परिमार्जन होता है। बर्तन का उपयोग करो तो शाइनिंग खत्म होने लगती है। भोजन बनाओ तो भोजन उसमें लग जाता है।
बर्तन को फेंकते थोड़ी हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, बर्तन को मांज करके साफ कर लेते हैं और बर्तन चमकने लगता है। हाँ, अपन को गाड़ी आगे चलानी है, बारिश हो रही है, ड्राइवर के सामने कांच पर पानी बार बार आ रहा है, ड्राइवर को साफ सुथरा नहीं दिख रहा, ड्राइवर क्या करता है? या तो गाड़ी को रोक दो, और यदि उसी समय गाड़ी को आगे बढ़ाना है और पानी गिर रहा कांच पर, तो क्या कर देता? अंदर से एक बटन दबाता है, बाहर साफ होता जाता है। ये क्या है? ये प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण को अगर आप नहीं भी जानते हो तो आक्रमण को तो जानते हो, अतिक्रमण को तो जानते हो। अतिक्रमण का अर्थ क्या है? अपनी सीमा से बाहर जाके कार्य करना अतिक्रमण है ना? अपनी सीमा से बाहर जाकर के कार्य करना अतिक्रमण है, और फिर लौट करने में आकर के काम करना प्रतिक्रमण है। समझ में आया नहीं आया? अभी आपने समाचार सुना होगा, पेपरों में पढ़ा होगा, कितने 1000 एकड़ जमीन कश्मीर में कब्जा करके रखी है, कोई सरकार से लेना देना नहीं है, और जैसे उन्हीं की हो गई हो, और हजारों एकड़ जमीन कोई स्वामी नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी स्वामी बने बैठे। और सरकार ने मुहिम चला दी और अवैध कब्जा जितना था, हजारों एकड़ जमीन को मुक्त करा दिया। और क्या कह रही है सरकार कि उस जगह पर जनहित में ही संस्थाएं खोलेंगे, कॉलेज बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, रेसिडेंस बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कितना बड़ा जनहित का कार्य है। हाँ, कितना अतिक्रमण कर लेते हैं लोग। और जब अतिक्रमण हटाने के लिए शुरुआत करते हैं, ओए चिल्ला चोट करने लगे, ऐसा है वैसा है। अरे भैया, सड़कें की सड़कें दबा के बैठ गए, रास्ते छोटे छोटे हो गए, मकान भी इतने आगे से बना लिए, उसके आगे दुकान खोल ली और छपरी और लगा ली आगे, पूरा रास्ता बंद। और सरकार हटाती है, अरे हमारी रोजी रोटी छिन रही है। उसी जगह से तो इतना कमा लिया तुमने, अब जनहित में कार्य करने दो। सरकार करती है, करना भी पड़ता है। कश्मीर में पहली बार काम हो रहा है ऐसा, ऐसे काम कभी नहीं हुए। पुश्तैनी बैठे हुए हैं, सरकारों से साठगांठ रहती है, बस तुम भी खुश हम भी खुश, चलने दो, है तुम भी खुश हम भी खुश। अरे सरकार को कुछ ही नहीं मिल रहा, पब्लिक का कितना नुकसान हो रहा। अवैध सब हटाने में लगे हुए हैं। अब विरोधाभास तो होता ही है, ऊधम तो होगा ही होगा, लेकिन काम तो अच्छा होना चाहिए। कहीं का भी अतिक्रमण हो, उसको हटाया जाना चाहिए। अब धर्म के क्षेत्र में भी हम कहते हैं, जिसके जितने भी भाव अपनी सीमा से बाहर गए, वो तो हुआ अतिक्रमण। अब लौटा करके अपने अंदर लाओ,
फिर हो गया प्रतिक्रमण। क्या समझ गए प्रतिक्रमण? हाँ, रात भर के समय का प्रतिक्रमण सुबह और दिन भर के समय का प्रतिक्रमण शाम को। दैविक रात्रिक, 15 दिन में पाक्षिक। आहारचर्या को गए, जंगल को गए, वापस आए एरिया पथ, प्रतिक्रमण करो। 4 महीने में चातुर्मासिक, 1 साल का वार्षिक और जीवन के अंत का औदमार्थिक। हो गए प्रतिक्रमण है। वार्षिक प्रतिक्रमण दिवाली के बाद होता है और पूरे जीवन काल का उपसंहार औदमार्थिक प्रतिक्रमण में होता है। हाँ, अंतिम प्रतिक्रमण आलोचना पूर्वक जिसके चरणों में समाधि करना है वहां पर, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वचनमय प्रतिक्रमण आदि ही मुनि का स्वाध्याय है। इस चर्चा को समझो और उसी की व्याख्या यहाँ पर की जा रही है। ये सभी संदर्भ आचार्य प्रणीत ग्रंथों के लिए गए हैं और उन्हें आप सबके सामने रखा जा रहा है। मुनि की चर्या 28 मूल गुणों से बंधी है। कितने मूल गुणों से बंधी? 5 महाव्रत, 5 समितियां, पंचेंद्रिय के विषयों का निरोध, 6 आवश्यक और 7 शेष नियम। 28 हो गए? हो गए कि नहीं हुए? 5 महाव्रत, 5 समितियां, 5 इंद्रिय के विषयों का निरोध, 6 आवश्यक और 7 शेष। 21 और 7 28। 15, 5 5 5 15 और 6 21 और 7 28। 28 मूल गुण है ये। 28 मूल गुण है। ये मुनि की चर्या के 28 मूल जड़ के समान जो गुण काम करते हैं वो मूल गुण कहलाते हैं। इस तरह 28 मूल गुणों की चर्या। उत्तर गुणों की बात अलग आती है, ये मूल गुणों की चर्या है। इस तरह से मुनियों की चर्या के 28 मूल गुणों में प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की बात आती है।